शायद इसे वाकई कुछ नहीं मालूम। मुझे सब मालूम है और मैं ये भी जानती हूँ कि आप राना मैडम को मारना चाहते हैं। उसने अपने आप को खतरे में क्यों डाला, वो भी मेरे लिए? इसकी वजह से इब्राहिम भाई ने उसे कहा था कि ये आप तक पहुंचा दे। और अगर कभी गलती से भी वो बात तुम्हारी जुबान पर आई तो तुम जानती हो कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। एलिफ हमारी बेटी है और अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। एलिफ का बदनसीब बाप इब्राहिम। अब मैं खुद अपनी बीवी का ख्याल रखूंगा, किसी की जरूरत नहीं मुझे। अभी तक चुप रहा मगर अब कोई परवाह नहीं मुझे। उम्र भर अपनी बेटी को दूर से देखने के लिए तैयार हूँ और यूनिवर्सिटी में भी पहले की तरह सख्ती जारी रखूंगी। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ अपनी बेटी की खातिर। बस आप मुझे एलिफ के बारे में बता दें। ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? आपकी वजह से इसे नुकसान पहुंचा, इसे दूर रहें। तुम तो ऐसा मत कहो, मेरी कोई गलती नहीं है। अगर मुझे मालूम होता तो मैं इसे कभी ना छोड़ती। इसके जिम्मेदार भाई हैं। राना आंटी, अब तक आप समझ रही थी ना कि मर गई, अभी भी यही समझती रहे। साथ चलूंगी। ये मेरी बेटी है। ये बात अपने दिमाग से निकाल दे वरना ठीक नहीं होगा। मेरी बीवी की जान छोड़ दें वरना अपने सामने मुझे पाएंगी। राना जी, आप एलिफ को बचाएं। राना आंटी, आप एलिफ की जान बचाएं। कैसे? आप गाड़ी में बैठे और एलिफ को लेकर यहाँ से चली जाएं। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। राना आंटी, जो मैंने कहा वही करें। डेनिस! राना आंटी, आप क्या है? या अल्लाह!
उनके पीछे चलते हैं। छोड़ो इसे। तेज चला, तेज और तेज। तेज चला और जल्दी जल्दी जल्दी। तेज चला, तेज। शुक्र है। या अल्लाह, मैं क्या करूं? कैसे अपनी बेटी को बचाऊं? हेलो जैनब, मैं राना। छोड़ो ये सब, तुम बताओ कहाँ हो? क्या मैं तुम्हारे पास आ सकती हूँ? ठीक है, मैं कुछ घंटों के बाद तुम्हारे पास आ रही हूँ। मैं अकेली नहीं हूँ, साथ में मेरी बेटी भी है। भाई तुम ठीक तो हो ना? हॉस्पिटल लेकर चलूं तुम्हें? चले जाओ यहां से, चले जाओ। निकल गए। क्या मतलब हाथ से निकल गई? एक औरत को नहीं रोक सके? हाँ, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। आज शाम तक ये काम खत्म हो जाना चाहिए। यस कमांडर, हेड ऑफिस से ऑफिसर आए हैं।
मीटिंग रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। हेड ऑफिस से ऑफिसर आए हैं? जी, और उनके साथ साबरी कमांडर भी मौजूद हैं। तुम जा सकते हो। यस सर, कमांडर कुदरत हाजिर है। आओ बैठो। सर, आप खुद यहां पर तशरीफ लाए हैं, जरूर कोई अहम बात ही होगी। हाँ, बहुत अहम है, खास तौर पर तुम्हारे लिए। साबरी कमांडर ने तुम्हारे मुताल्लिक कुछ सुना है। डरो नहीं, हम महफूज हैं। मैं कहाँ हूँ? आप यहाँ क्या कर रही हैं? अभी ये सब मत सोचो, बाद में तुम्हें सब बता दूंगी। चलो उठो, आओ। आओ। आराम से। अपनी आंखें बंद कर लो, मैं यही हूं, डरो मत। सर, कल रात उस जगह पर एक सर्च ऑपरेशन किया, तमाम घरों की तलाशी भी ली, एक लड़की को गिरफ्तार भी किया, मगर बाद में छोड़ भी दिया गया। बिल्कुल ठीक ठाक वो यहाँ से चली भी गई। और ये सब किस लिए किया, क्या मैं पूछ सकता हूँ? मेरी बहन राना 2 दिन से गायब है, उसे ढूंढ रहा था। मेरे साथ उसकी जान को भी खतरा है जनाब, और वैसे भी उसे आखिरी दफा मैंने वहीं पर देखा था, इसीलिए वहां सर्च ऑपरेशन किया। इसके लिए इजाजत ली थी? इजाजत? हाँ। जिस लड़की को गिरफ्तार किया था वो अमल बाबा की बेटी है। मगर आपकी बहन मिली तो नहीं, यानी उस लड़की को बिला वजह गिरफ्तार किया। देखिए, हम मजबूर हैं, सब कुछ रूल्स में रहकर ही करना चाहिए। अगर आप दायरे से बाहर निकलकर काम करेंगे तो आप जानते हैं कि आपके साथ क्या होगा। आप तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं हमारे रूल्स। इसी दौरान कुछ और बातें भी पता चली हैं। राना साहिबा को अगवा नहीं किया गया, बल्कि जब वो आपके साथ गाड़ी में थी तो उन्होंने खुद छलांग लगाई थी, यानी उस लड़की का कोई जुर्म नहीं था। यहाँ क्या कर रही हो? मैं पानी पीने के लिए रुकी थी यहाँ। ये लड़की कौन है? मेरी बेटी है ये। हमारे साथ एक हादसा हो गया है। कैसा हादसा? सारे शीशे भी टूटे हुए हैं। चोर हो या दहशतगर्द, बताओ। देखिए जनाब,
आप गलत समझ रहे हैं मुझे। हर तरफ दहशत गर्दी फैली हुई है, जल्दी से चली जाओ यहाँ से। बाहर निकलने का रास्ता बता दें। हम रास्ता भूल गए हैं। हाईवे जाने का रास्ता नहीं मालूम, टिकरदा जाना है हमें। मुझे कोई रास्ता नहीं मालूम, जल्दी चली जाओ। चलो निकलो यहाँ से अब। जनाब, ये फैमिली प्रॉब्लम है। मेरी बहन राना की दिमागी हालत ठीक नहीं है, उसका इलाज चल रहा है। आपने जो कुछ सुना और मुझे बताया उसके लिए आपका शुक्रिया साबरी कमांडर। आप जा सकते हैं। जी ठीक है सर। जनाब अली, वो मैं जानते हो ना, कुदरत जल्द ही प्रमोशन होने वाली है तुम्हारी। हाई अथॉरिटी की जगह पहुंचने वालों में से सबसे करीब हो तुम, मगर अब ऐसा नहीं हो सकता। जी सर। क्योंकि तुम्हारी गलती की वजह से यह चांस छीन लिया गया है तुमसे। इसका मतलब तुमने देखा है? हाँ देखा है मैंने। कैसी हालत थी उनकी? ठीक नहीं लग रही थी। लड़की तो जख्मी थी शायद। बता सकते हो वो कहाँ गई? तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम पुलिस के आदमी हो? पता चल गया मैं कौन हूँ? हाँ, हाईवे जाने का रास्ता पूछ रही थी। कहाँ जा रहे हैं? मुझे अपने घर जाना है अभी। जाएंगे, मगर अभी नहीं। डेनिस परेशान हो जाएगा। मुझे घर पर नहीं देखेगा तो बहुत फिक्रमंद होगा। हम दोनों ने तुम्हें साथ मिलकर दलदल से निकाला है। तो फिर वो कहाँ है? मेरा शौहर कहाँ है? उसे गोली लगी है। हमें बचाते हुए उसे गोली लग गई थी। वो यहां से कहीं आगे जा रहे हैं। मैं रास्ते में इंतजार कर रहा हूं। वो लोग आ गए। रोके, रोके, मुझे वापस जाना है। एलिफ, रुको, गिर जाओगी। छोड़ दे मुझे, मुझे डेनिस के पास जाना है। एलिफ, होश में आओ तुम। हमें मार डालेंगे वो। हमारा जल्दी दूर भाग जाना लाजमी है। मुझे पता है कौन मारेगा। कौन? कुदरत कमांडर। मुझसे अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। सिर्फ तुमसे नहीं। या अल्लाह। पुलिस, पुलिस से मदद लेते हैं। हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। हरगिज़ कुछ मत बताना, कुछ बात मत करना, ठीक है?
मोहतरमा, क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं तो बस ऐसे ही 2 मिनट के लिए रुक गए, अब जा रहे हैं। गाड़ी को क्या हुआ? जल्दी चलो चलो, अब फोन करो, चलो। आपके पास ना तो लाइसेंस है और ना ही गाड़ी के कागजात। देखिए, हम इमरजेंसी में निकल आए, इसलिए हमें कोई चीज याद नहीं रही। लगता है इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वैसे ऐसी कौन सी इमरजेंसी हो गई? हमारी मदद करें, हमारे पीछे कुछ लोग पड़े हैं, हमें मार डालेंगे। पुलिस नहीं है ये। सही कहा इसने। ऑफिसर, बात सुनिएगा। मजबूती से पकड़ लो। ठीक हो ना? काम हो गया क्या? रिलैक्स रिलैक्स, अब निकल आए, बच गए हैं। आपके भाई मुझे नहीं छोड़ेंगे, वो मुझे मार डालेंगे। तुम्हें नुकसान पहुंचाने की मैं बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगी। समझ रही हो ना? हम एक दूसरे के अलावा किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। टेनिस, उसे कैसे ढूंढेंगे हम? पहले किसी महफूज जगह पर पहुंच जाए, फिर कुछ करते हैं डेनिस के लिए। आप मुझे क्यों बचा रही हैं? अकेला क्यों नहीं छोड़ देती मुझे? वक्त आने पर सब बता दूंगी।
गेट वेल सून। रुको रुको, मैं मदद करता हूँ। एलिफ को कुछ पता चला? मिल जाएगी, हर जगह ढूंढा जा रहा है। और उन बंदों का, उनके बारे में कुछ मालूम हुआ? पकड़े नहीं गए, एक तो मर गया है। ये देखो मेरे पास क्या है, नामों की लिस्ट है। ये सब तो मर जाने वालों के नाम है ना? ये तो अखबारी रिपोर्टर है ना? हाँ बिल्कुल, ये सब उनके नाम है जिन्हें मार दिया गया है। इसमें राना साहिबा का भी नाम है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, एलिफ उनका मसला नहीं है। ये इतना आसान नहीं है एड्रम। इस वक्त एलिफ राना साहिबा के साथ है, यानी दोनों की जिंदगी को खतरा है। बाहर जाओ यहाँ से। सॉरी चुप रहो, सुना नहीं? बाहर जाओ यहाँ से। मिस्टर डेनिस हाइडन आपको ऑर्डर को ना मानने और डिसिप्लिन को तोड़ने की वजह से 1 दिन जेल काटने की सजा दी जा रही है। ले चलो इसे साथ में। बाबा ये क्या कह रहे हैं आप? एलिफ गायब है, राना आंटी की जान को खतरा है, दोनों की जिंदगी खतरे में है। सजा 2 दिन की दी जाती है। बाबा, बाबा मेरी बात तो सुने। बाबा, बाबा। आप नहीं जा सकते। छोड़ो मुझे। जनाब आपको नहीं छोड़ सकता, गिरफ्तारी का ऑर्डर है। सुना नहीं तुमने? ठीक तो हो ना? डेनिस, क्या हो रहा है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो जल्दी चलो। क्या हो रहा है ये? क्या हुआ है? इधर से आओ। संजार, संजार, डेनिस ठीक तो है ना? ठीक है, अंदर मत जाना। क्यों? गिरफ्तार कर लिया उसे। क्या मतलब? आखिर तुमने वही किया ना, मेरे बेटे को गिरफ्तार कर ही लिया ना। तुम समझ क्यों नहीं रही? मैं मजबूर हूँ, उसकी भलाई के लिए ही कर रहा हूँ। अगर वो एलिफ के पीछे ऐसे ही भागता रहा तो एक दिन मर जाएगा। बेटा, डेनिस। क्या कर रहा है ये? डेनिस भाग गया है वो। जल्दी बैठो। गाड़ी क्यों रुक गई? पेट्रोल खत्म हो गया। पेट्रोल खत्म हो गया? अब क्या होगा? क्या करेंगे हम? हमें भागना होगा, यहाँ नहीं ठहर सकते। जैनब के पास चलते हैं, सबसे महफूज जगह है, किसी को ख्याल भी नहीं आएगा उसका। चलो जल्दी उतरो, चलो आ जाओ।
डेनिस क्या हुआ? मेरा फोन मेरे पास नहीं है। हॉस्पिटल में भूल गए हो? यार तुम तो मुझे अपना फोन दो जरा, मेरा फोन शायद गाड़ी में रह गया। ठीक है। फोन उठाओ प्लीज, फोन उठाओ, फोन उठाओ एलिफ। फोन उठाओ प्लीज, फोन उठाओ, फोन उठाओ एलिफ। अस्सलाम वालेकुम। गाड़ी कब तक आएगी? हमें शहर तक जाना है। अभी तो कोई गाड़ी नहीं है, बस थोड़ी ही देर में आने वाली है। तब तक आप वहाँ इंतजार करें। वहां क्यों बैठ गई? यहाँ आओ। वो मैंने सोचा शायद अच्छा ना लगे इस तरह से आपके साथ बैठना। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ आ जाओ। चाय पियेंगी? जी 2 चाय दे दें। हाँ बोलो। उन्हें बचाने के लिए कोई आ रहा है, शायद कोई पुलिस वाला है। अहरदम नाम है उसका, लगता है उसने हमारे बारे में इंफॉर्मेशन ले ली है। आंखें बिल्कुल इब्राहिम की तरह है, नाक मेरी तरह और चेहरे का कुछ हिस्सा भी मेरी तरह है। ऐसे क्यों देख रही है ये मुझे? जैसे कुछ कहना चाहती है मगर कह नहीं पा रही। कैसे कहूँ तुम्हें, मैं तुम्हारी माँ हूँ। अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया तो हो सकता है कि मेरे लिए परेशान हो रही हो मुझे खतरे में देखकर। मेरे लिए इतनी फिक्रमंद हो रही है जैसे मेरी माँ हो। अगर मैंने इसे सब बता दिया तो
क्या ये मुझे अम्मी कहेगी? क्या ये मेरी सब गलतियां माफ कर देगी? राना साहिबा, मैं आप बोले प्लीज। नहीं नहीं, तुम बोलो। बहुत शुक्रिया हर चीज के लिए। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुझ पर तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है, बस इसीलिए किया ये सब। फिर भी शुक्रिया। मैं हाथ मुंह धोकर आती हूँ। ठीक है। भाई मुझे एक फोन करना है। अंदर फोन है, वहां से कर ले आप। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हम किस तरफ जा रहे हैं न जाने कहां होगी, अल्लाह ही जानता है किस हाल में है। बस हम चलते जा रहे हैं। तमाम पेट्रोलियम पर मौजूद ऑफिसर्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि तिकरदा जाने वाली हाईवे पर एक गाड़ी जिसका नंबर 67KUK34 खड़ी हुई मिली है। तमाम ऑफिसर एहतियात करें। एडम यार, वो तो मेरी गाड़ी है। खुदा के लिए एडम यार, गाड़ी को तेज चलाओ, हमें पुलिस से पहले पहुंचना है। हेलो, डेनिस से बात हो सकती है क्या? आप कौन है? मैं एलिफ हूँ। डेनिस, आप तो जरा मसरूफ हैं। अगर आपका कोई मैसेज है तो मुझे दे दें। हॉस्पिटल में है क्या? डेनिस ठीक तो है ना? बताएं प्लीज। नहीं तो वो ठीक है, ठीक है। अल्लाह तेरा शुक्र है। दरअसल उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। उनका फोन मेरे पास है, आप मुझे बता दीजिए। मुझे डेनिस से जरूरी बात करनी है। क्या ऐसा हो सकता है कि फोन आप उसके पास ले जाएं? अभी ये मुमकिन नहीं है, अंदर जाने की इजाजत भी नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, आप मुझे बता दें, मैं बता दूंगा। शायद आप डर रही हैं। देखिए, घबराइए नहीं, मैं उनके साथ होता हूँ। बताइए मुझे, कोई परेशानी है? हम चिताल हाईवे के एक पेट्रोल पंप पर हैं। उससे कहें कि आकर हमें ले जाए। कह देंगे ना आप? ठीक है, मैं उन्हें बता दूंगा, आपके बारे में बता दूंगा। ओके, बाय। वो तो नहीं आएगा, मगर मैं आऊंगा। कहाँ गई थी तुम? डेनिस को फोन किया था, वो ठीक है। ये किसने बताया? मोबाइल पर फोन किया था, उसके दोस्त ने उठाया फोन। वो उसे इतला दे देगा और वो हमें आकर ले जाएगा। एलिफ, ये क्या किया तुमने? क्यों, क्या हुआ? डेनिस का फोन तो गाड़ी में था। जिसने बात की ये वही शख्स था जो हमारा पीछा कर रहा था। गाड़ी कब तक आएगी? अभी तक तो कोई गाड़ी नहीं आई। हमें जल्दी जाना है। वो आ गया। जल्दी करो। ये क्या हो रहा है? भागो, इस तरफ आ जाओ। बस थोड़ा सा और। हिम्मत करो। क्या
कहाँ हुआ? बस थोड़ी देर और, हम पहुंचने वाले हैं। बस थोड़ा सा हौसला करो, थोड़ी दूर और। ये गाड़ी को क्या हुआ है? सर यहीं पास पे किसी शख्स को गोली मार दी गई है। वो जिंदा तो है? बात हुई उससे? बताया है कि पुलिस वाला था, उसके साथ 2 औरतें भी थी। क्या? पेट्रोल खत्म हो गया इसलिए गाड़ी यहीं छोड़ दी। यहाँ कोई पेट्रोल पंप है? 5 किलोमीटर दूर है। बस खलीजा, हम पहुंचने ही वाले हैं। कोई नहीं है, कोई गाड़ी नहीं आ रही। तुम चलो, जरूर कोई गुजरेगा। गाड़ी आ रही है। रोको, रोको। शीशा खोलो, नीचे करो। प्लीज हमारी मदद करें, हम रास्ते में फंस गए हैं, हम बहुत मुश्किल में हैं, प्लीज। राना मैडम, जल्दी बैठो। रुक जाओ। जल्दी चलाएं, जल्दी। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। वो मैंने कभी अपनी बेटी को गले नहीं लगाया। देखो इस बार भी ये काम ना हुआ तो एलिफ, एलिफ, बहुत बड़ी गलती की है तुम।